भैया बहुत अच्छा रिलाई किए हैं इन मैडम की। इनको मतलब किसी का पति मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहा है और ये जो है वीडियो बना के उसको उल्टा सीधा बोल रही है, यानी कि महादेव की बहन सरोज को। ये कोई मतलब ये कोई बात ठीक थोड़ी ना है यार। वो बेचारी के पति इतना तबीयत उनकी खराब है, एक्सीडेंट हुआ है, हॉस्पिटल में एडमिट है, नल्ली फल्ली लगी है, और ये मैडम है कि ऊपर से उनको उल्टा सीधा बोल रही है सरोज चापलूस है, सरोज ये है वो है। आप गई थी देखने सरोज क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है? आपको नहीं करना चाहिए ऐसा। आपकी एज हो चुकी है तो उसका रिस्पेक्ट करिए। वो तो शुक्र मनाइए महादेव भैया का और गोरखपुरिया भौजी का, कुछ भी आपके चैनल को वो लोग किए नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सोच समझ के काम करिए, वीडियो बनाए। जो सही है वो सही है, जो गलत है उसको आप गलत बोलिए ना। जो सही है उसको आप काहे गलत बोलेंगी भैया? जो गलत है उसके बारे में वीडियो बनाइए, उसके लिए आवाज उठाइए। तो दोस्तों महादेव भैया जैसा कि आप लोग जानते हैं वो खड़े हुए थे, एक रिएक्शन चैनल वाली हैं, हमारी ही कैटेगरी की हैं, लेकिन हम उनको बोल रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उनके किसी का पति यार मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहा है तो आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। हमें बहुत तकलीफ हुआ है। एक तो बेचारी इतना रो रही है, तड़प रही है यार। पति पति होता है, चाहे छोड़ के रहो चाहे कहीं भी रहो, दर्द उतना ही होता है, ठीक है ना। अब वो भले ही अपने मायके में है छोड़ करके, बच्चे थे बच्चों को मानते थे ना, वो बच्चों से बात करते थे ना सरोज के पति। ऐसा नहीं ना कि बच्चों को छोड़ दिए थे, बच्चों से तो मतलब रखते थे, बच्चों को प्यार करते थे, पिता की तरह मानते थे ना, चाहे सरोज को देखे चाहे ना देखे, माने चाहे ना माने, लेकिन बच्चों को तो प्यार करते। तो आप कैसे कह सकती हैं कि उसका पहला पति है, दूसरा पति है? वो ऐसा क्यों कह रही है? अरे भैया जो जिसके साथ सरोज वीडियो बनाती थी दोस्तों, एक मर्द था उसके साथ में वीडियो बनाती थी, वो कैसा है चित्थड़ की तरह दिखने में। वो उनका हमें पता था वो पति हो ही नहीं सकता है। मैं भी वीडियो देखती थी, मुझे पता था कि वो उनका पति नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इन मैडम को पता नहीं क्या चुल्ल मची है कि एकदम पीछे ही पड़ गई थी सरोज के। अब क्या, अब तो बेचारी का सुहाग उजड़ गया। अब वीडियो बनाइए, अब खुश हो जाइए। अभी सरोज आपके लिए काटा थी ना, अब तो उसका पति चला गया, अब वीडियो बनाइए, खुश हो जाइए एकदम से। यार किसी के भी तकलीफ में ना इमोशनल होना चाहिए, किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। जब से दोस्तों हम देखे हैं और उस बेचारी का रो रो के बुरा हाल है, गोरखपुरिया भौजी इस हालत में इतनी परेशान है, तो सोचिए देखकर हम लोग भी फैमिली हैं और हम लोग को भी कष्ट होता है, तकलीफ होती है। और हम भले ही चाहे दुश्मन रहे चाहे हित रहे, लेकिन यूट्यूब हमारी फैमिली, अगर जो किसी को भी कुछ भी हो जाएगा ना तो दर्द हमको भी होगा, चाहे वो कोई भी हमारा लाख दुश्मन रहे, लाख कुछ भी रहे, लेकिन कुछ भी हो जाएगा ना तो तकलीफ होगी, क्योंकि परिवार परिवार होता है, ठीक है ना। और परिवार हम लोग मानते हैं जब यूट्यूब को, तो यूट्यूब को परिवार मानते हुए हमको दुख में दुख शामिल होना है, सुख में भी शामिल होना है, दुख में भी शामिल होना है। चाहे वो लाख हमारा दुश्मन है, लाख वो कुछ भी किया है हमारे साथ, लेकिन उसके दुख में हमको दुखी होना पड़ेगा, कैसे कि परिवार इसी को कहते हैं। और हम बिल्कुल ही नहीं इस बात से सहमत है कि आप उल्टा सीधा बोलिए। इतना नाजुक हालत में ये बहुत गलत आप किए हैं। महादेव भैया का गुस्सियाना बिल्कुल जायज़ है यहाँ पे, ठीक है। और बताए दोस्तों, वो बेचारी रील बनाती थी जब उनका पति बोलता था कि मैं दूसरी शादी कर लिया हूँ, दूसरी औरत लेके आ रहा हूँ, जब इनको चिढ़ाता था तो ये भी चिढ़ाती थी, सरोज भी चिढ़ाती थी वीडियो बना बना करके। तो उसमें उसकी क्या गलती है बताइए? इतना खिल्ली लोग उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, ये सब गलत बात है ना भैया। और रही बात गोरखपुरिया भौजी की, तो गोरखपुरिया भौजी अपनी जगह पे बिल्कुल ही सही है। वो अपने सबको लेके चली हैं, अपने पूरे परिवार को, सास ससुर ननद भसुर जेठ जेठानी देवरानी सबको लेके चली हैं, घर बनवा के दे दिए वहाँ पे, सभी लोग वहीं पे न रहते हैं। हाँ, सब व्यवस्था की है। उनका घर हम देखे हैं, वो वाला पुराना वाला घर जो रोड पे है, हम जा गए हैं उनके घर पे, देखे हैं उनका घर कैसा है, सारा व्यवस्था करके रखी है, सिर्फ अपने सास ससुर देवर देवरानी के लिए, ननद के लिए, खुद नहीं जाके ऐश करती हैं। उस घर में भी बहुत सारा सारा व्यवस्था की है उसमें, ठीक है। तो ऐसा मत बोलिए आपको कि किसी को पीड़ा हो, किसी को दर्द हो, किसी को तकलीफ हो, ऐसा मत बोलिए। कैसे कि बेचारी एक तो खुद ही पीड़ित है, उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया है, इतना दुखी। भाई देखिए, हस्बैंड चाहे जैसा भी रहे, आंखों से दूर रहे या पास रहे, चाहे प्यार रहे चाहे न रहे, लेकिन अगर जो पति को कुछ भी होता है ना तो दर्द बहुत तेज होता है। और एक औरत ही जानती है कि हाँ पति की पीड़ा क्या होती है, जब एक बार मांग में सिंदूर पड़ जाता है तो, ठीक है ना।
तो आज सरोज की क्या हालत है, आज सरोज किस हालात में जी रही है, वही बेचारी जानती होगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही बिना किसी को जाने और बिना उसके बारे में जाने नहीं कुछ बोलते हैं। हम जब तक पूरा खंगाल नहीं लेते हैं ना, तब तक हम रिएक्शन नहीं देते हैं। हम किसी के भी बारे में बोल रहे हैं तो हम पूरा खंगाल लिए हैं, पूरा जानकारी ले लिए हैं, तब जाके बोलते हैं, वैसे ही नहीं फड़फड़ाते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ डोंट स्पीच, हाँ, अंडरस्टैंड। बस हम यही कहना चाहेंगे, मत बोलिए किसी के बारे में उल्टा सीधा, मत बोलिए, अपना काम करिए, पहले जानकारी ले लीजिए तब बोलिए। महादेव भैया का गुस्सियाना बिल्कुल जायज़ है, वो बेचारे लोग खुद ही परेशान है। लोग बोल रहे हैं क्यों नहीं गोरखपुरिया भौजी गई नहीं है, गई नहीं है बेचारी, इस हालत में कहाँ जाएं और रोआ पीटा मचाने के लिए। उनके पेट में बच्चा है, वो अपना ख्याल नहीं रखेंगी, फिर भी तो इधर उधर दौड़ती रहती है बेचारी, घर में थोड़ी ना रहती हैं। कम नहीं करती हैं गोरखपुरिया भौजी, इतना नहीं। देखिए, गलत अगर जो लोग रहेंगे तो गलत कहा जाएगा, अगर जो अपनी जगह पे लोग सही हैं तो हम लोग गलत नहीं बना सकते हैं किसी को। और आप लोग भी देख रहे हैं कि गोरखपुरिया सभी का मदद लगभग करती हैं, जो भी उनके पास जाता है सभी का मदद करती हैं। अब उनका कोई खिल्ली उड़ा दे तो वो अलग की बात है। अब हम भी जब जाएंगे तब उनसे मिलेंगे तब ना हम जानेंगे कि कैसी है। ऐसे हम कैसे कहते हैं कि कोई इंसान गलत है, घमंडी है, ये है वो, ऐसे थोड़ी ना हम कह सकते हैं किसी को। तो वही बात है, हम यही देख रहे हैं कि वो सबकी मदद करती हैं, हमेशा सबके लिए खड़ी रही हैं, इसलिए गोरखपुरिया को हम मानते हैं, उनको गलत नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। महादेव भाई का भी विचार बहुत अच्छा है, उनके हस्बैंड का, महादेव भाई का भी बात करने का तरीका, उनके बोलने का तरीका, वो हमसे बात किए हैं, हम जानते हैं कि कितना अच्छा, हमेशा बहनी बहनी करके बोलते हैं सभी को, ठीक है। तो उनकी बहन के बारे में आप ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, वो तो खुद बेचारी दुख से पीड़ित है, मर रही है, तड़प रही है अपने पति के वियोग में। उसके पति सुन रहे हैं आज दुनिया छोड़ के चले गए हैं, बताइए आप ऐसा कह रही हैं, आपको नहीं कहना चाहिए ना। आज आप गोरखपुरिया भौजी की वीडियो जब से देखे हैं दोस्तों, तब से हम इतना इमोशनल है कि मत पूछिए। बेचारी की इतनी तबीयत खराब, ऊपर से मतलब क्या ही बताएं, बेचारी के पति दुनिया में नहीं रहे हैं, कितना दुख हो रहा है सुन के। उनके बच्चों का अब कौन होगा, उसके बच्चों का कौन होगा सरोज के, आखिर बच्चों को तो देखते थे ना वो, अभी उसके बच्चों का कौन सहारा, कोई बचा सहारा, कोई नहीं बचा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं, 2 बच्चे हैं यार उसके बेचारी के, थोड़ा सोच समझ के आप लोग बोला करिए। हमको कसम से दोस्तों, जब से हम सुने हैं ना गोरखपुरिया भौजी का वीडियो जब से देखे हैं, तब से इतना तकलीफ हमको हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है ना कि हम बता नहीं सकते आपको। मैं माता रानी से यही दुआ करूंगी कि हे माता रानी, चाहे वो लाख मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, भगवान उसकी मांग और कोख सलामत रखे। हम यही दुआ देंगे हमेशा, हमेशा हम यही प्रेयर किए हैं भगवान से, चाहे कितना हो मेरा दुश्मन हो, उसकी मांग और कोख भगवान जी हमेशा सलामत रखे, उसकी ज़िंदगी में कभी कोई दुख ना आए, ऐसा दिन कभी मेरी बहनों को कभी ना देखना पड़े, मैं यही मनाती हूँ। चाहे वो लाख मेरा दुश्मन हो, कभी मेरे दिल से बददुआ नहीं निकलती है किसी के लिए, ठीक है ना। मांग और कोख हमेशा सलामत रखे भगवान। वीडियो अपनी जगह पे है, और जो है एक मानवता अपनी जगह पे है, वीडियो अपनी जगह पे है दोस्तों, और दुख सुख अपनी जगह पे है। 100 की सीधी बात। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा क्या मैंने एक भी बात गलत बोली है।